हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं संदीप शर्मा आज आपको पढ़ाऊंगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है? ये लाइन इक्वेशन है। पहली चीज अगर हम समझें कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन क्या है? किसी लाइन की इक्वेशन होती है। लाइन की इक्वेशन जैसे कोई लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन होगी, वो कैसी इक्वेशन होगी? आपकी लीनियर इक्वेशन होगी। अच्छा, एक हम बात करें कि स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स। ठीक है, जो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती है वो होती है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये है, ये आपकी क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? लीनियर इक्वेशन में जो डिग्री रहेगी, जो डिग्री रहेगी, वो डिग्री हमेशा कितनी रहेगी? वन रहेगी। लीनियर इक्वेशन जो भी रहेगी उसकी डिग्री क्या रहेगी? वन रहेगी। तो चैप्टर थर्ड है आपका। चैप्टर थर्ड में हम क्या करेंगे? जो लीनियर इक्वेशन है उसको, जैसे कोई टू इक्वेशन का सिस्टम दिया है, जैसे टू लीनियर इक्वेशन है अपने पास। लीनियर इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड अनदर इक्वेशन इज ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। जी, आपके पास कोई दो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। ठीक है, अब इसको कैसे क्या करना है? अब इन दोनों इक्वेशनों को हम कैसे देख करके बताएं कि इक्वेशन कैसी है आपकी? ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, या आपकी पैरेलल लाइन है, या आपकी कोइंसिडेंट लाइन है। तो तीनों को हम इक्वेशन में इनके कोफिशिएंट को देख करके बताएंगे कि जे आपके कैसे रहेंगे। आपकी पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, या कोइंसिडेंट लाइन होगी। इसमें आप एक चीज देखिए, इसमें अगर मुझको देखना है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन मुझको देखना है। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि ये दोनों लाइनें हैं, जो ये दोनों कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी? ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। तो एमसीक्यू के बेस से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एमसीक्यू के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरसेक्टिंग लाइन हमको पता कैसे करेंगे हम? कि आप इन दोनों के कोफिशिएंट को अगर नॉट लेंगे, और अगर ये नॉट इक्वल टू आते हैं तो क्या हो जाएगा? ये आपकी कौन सी लाइन हो जाएगी? ये आपकी लाइन कैसी कहलाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। अब मैं दूसरी बात करूं कोइंसिडेंट लाइन की। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन क्या है? कोइंसिडेंट लाइन होगी आपका, जैसे आप इधर देखिए, जैसे कोई एक लाइन जो आपकी कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक दूसरे को कट कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। दूसरा मतलब है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का सीधा सा मतलब होगा कि कोई लाइन यहां से क्या हो रही है? आगे फॉरवर्ड हो रही है। यहां समझ आया? ये आपकी कैसी लाइन कहलाएगी? कोइंसिडेंट लाइन। तो कैसे पहचाने हम ये कोइंसिडेंट लाइन है? तो आप क्या करेंगे इसमें? ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अगर आप इन तीनों को इक्वल में रखेंगे तो ये लाइन कैसी हो जाएगी? आपकी कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। यहां तक समझ आया आपको? नेक्स्ट कंसेप्ट आती है, वो आती है पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइन कैसी कंसेप्ट आती है आपकी? पैरेलल लाइन की। अब पैरेलल लाइन का सीधा सा मतलब क्या है? कि दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी क्या ना करें? इंटरसेक्ट ना करें। तो ठीक है, यहां तो हमको दिख रहा है इंटरसेक्ट नहीं करेगी, लेकिन यहां जो इक्वेशन दी है, तो इस इक्वेशन में कैसे पता करेंगे कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी? तो उसके लिए सीधा सा क्या है? ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। यहां समझ आया? तो यहां से आप इन लाइनों को बता सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, या पैरेलल लाइन होगी। यहां समझ आया? इसके बाद इसी में आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहां होंगे आपके? जहां लाइन एक दूसरे को मीट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी। जब लाइन इधर क्या हुआ? इंटरसेक्टिंग लाइन है, कितने जगह मीट करेगी? वन जगह मीट करेगी। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा इसमें वन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है? और वन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यहां बात समझ आ रही? अच्छा, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू कोइंसिडेंट लाइन है। तो सीधी सी बात है, कोइंसिडेंट लाइन कई बार करेगी। तो इसमें हो जाएगा आपका मेनी सॉल्यूशन। कैसा हो जाएगा? मेनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक है, और आपकी इंटरसेक्ट सॉरी पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन तो कहीं मीट नहीं करेगी, मीट नहीं करेगी तो हो जाएगा इसका नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। यहां समझ आया? क्लियर है इधर तक? एक कंसेप्ट और आती है इसमें, दिस
पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या आता है? दिस लाइन ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देन वी नो दैट इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइन आर आल्सो कंसिस्टेंट पेयर। कंसिस्टेंट पेयर क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट पेयर हो जाएगा। और यहां जो पैरेलल लाइन हो जाएगी आपकी, वो क्या हो जाएगा आपका? इनकंसिस्टेंट पेयर हो जाएगा। समझ आया इधर? इनकंसिस्टेंट पेयर हो जाएगा जब तीन कंसेप्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन वाइज, दूसरा सॉल्यूशन वाइज, और तीसरा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाइज। ये 9 टाइप के क्वेश्चन में आपको 100% गारंटी है कि आपको पेपर में इसका क्वेश्चन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।